करूज 40 बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा, पहले महीने की पहली तारीख को तू खैमाए इज्तिमा के मस्कन को खड़ा कर देना और उसमें शहादत का संदूक रखकर संदूक पर बीच का पर्दा खींच देना और मेज को अंदर ले जाकर उस पर की सब चीजें तरतीब से सजा देना और शमादान को अंदर करके उसके चिराग रोशन कर देना और बखूर जलाने की जरीन कुर्बान गाह को शहादत के संदूक के सामने रखना और मस्कन के दरवाजा का पर्दा लगा देना और सौख्तनी कुर्बानी का मज़बा खैमाए इज्तिमा के मस्कन के दरवाजा के सामने रखना और हौज को खैमाए इज्तिमा और मज़बा के बीच में रखकर उसमें पानी भर देना और सेहन को चारों तरफ से घेर कर सेहन के दरवाजा में पर्दा लटका देना और मसा करने का तेल लेकर मस्कन को और उसके अंदर की सब चीजों को मसा करना और यूं उसे और उसके सब ज़रूफ को मुकद्दस करना, तब वो मुकद्दस ठहरेगा। और तू सौख्तनी कुर्बानी के मज़बा और उसके सब ज़रूफ को मसा करके मज़बा को मुकद्दस करना और मज़बा नहायत ही मुकद्दस ठहरेगा। और तू हौज और उसकी कुर्सी को भी मसा करके मुकद्दस करना और हारून और उसके बेटों को खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर लाकर उनको पानी से गुस्ल दिलाना और हारून को मुकद्दस लिबास पहनाना और उसे मसा और मुकद्दस करना, ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दे। और उसके बेटों को लाकर उनको कुर्ते पहनाना और जैसे उनके बाप को मसा करे वैसे ही उनको भी मसा करना, ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें और उनका मसा होना उनके लिए नस्ल दर नस्ल अबदी कहानत का निशान होगा। और मूसा ने सब कुछ जैसा खुदावंद ने उसको हुक्म किया था उसी के मुताबिक किया। और दूसरे साल के पहले महीने की पहली तारीख को मस्कन खड़ा किया गया और मूसा ने मस्कन को खड़ा किया और खानों को धर उनमें तख्ते लगा उनके बैंडे खींच दिए और उसके सतूनों को खड़ा कर दिया और मस्कन के ऊपर खैमा को तान दिया और खैमा पर उसका गिलाफ चढ़ा दिया जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और शहादत नामा को लेकर संदूक में रखा और चोबों को संदूक में लगाकर सरपोश को संदूक के ऊपर धरा। फिर उस संदूक को मस्कन के अंदर लाया और बीच का पर्दा लगाकर शहादत के संदूक को पर्दा के अंदर किया जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और मेज को उस पर्दा के बाहर मस्कन की शुमाली सिमत में खैमाए इज्तिमा के अंदर रखा और उस पर खुदावंद के रूबरू रोटी सजाकर रखी जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और खैमाए इज्तिमा के अंदर ही मेज के सामने मस्कन की जनूबी सिमत में शमादान को रखा और चिराग खुदावंद के रूबरू रोशन कर दिए जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और जरीन कुर्बान गाह को खैमाए इज्तिमा के अंदर पर्दा के सामने रखा और उस पर खुशबूदार मसालेहा का बखूर जलाया जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने मस्कन के दरवाजा में पर्दा लगाया और खैमाए इज्तिमा के मस्कन के दरवाजा पर सौख्तनी कुर्बानी का मज़बा रखकर उस पर सौख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी चढ़ाई जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने हौज को खैमाए इज्तिमा और मज़बा के बीच में रखकर उसमें धोने के लिए पानी भर दिया। और मूसा और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ पांव उसमें धोए जब जब वो खैमा इज्तिमा के अंदर दाखिल होते और जब जब वो मज़बा के नजदीक जाते तो अपने आप को धो कर जाते थे जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने मस्कन और मज़बा के गिरदा गिर्द सेहन को घेर कर सेहन के दरवाजा का पर्दा डाल दिया। यूं मूसा ने
اس کام کو ختم کیا۔ تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا، اور موسیٰ خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہو سکا، کیونکہ وہ ابر اس پر ٹھہرا ہوا تھا، اور مسکن خدا کے جلال سے معمور تھا۔ اور بنی اسرائیل کے سارے سفر میں یہ ہوتا رہا کہ جب وہ ابر مسکن کے اوپر سے اٹھ جاتا تو وہ آگے بڑھتے، پر اگر وہ ابر نہ اٹھتا تو وہ اس دن تک سفر نہیں کرتے تھے جب تک وہ اٹھ نہ جاتا، کیونکہ خداوند کا ابر اسرائیل کے سارے گھرانے کے سامنے اور ان کے سارے سفر میں دن کے وقت تو مسکن کے اوپر ٹھہرا رہتا تھا اور رات کو اس میں آگ رہتی تھی۔